प्रभु यीशु मसीह में मेरे सब बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं भजन संहिता में से कुछ ऐसे भजनों को आपको बताऊंगी जिसे आप संकट के समय परमेश्वर की सहायता को मांगने के लिए पढ़ और अपनी प्रार्थना में शामिल कर सकते हैं। वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। भजन संहिता 59। हे मेरे परमेश्वर, मुझको शत्रुओं से बचा। मुझे ऊंचे स्थान पर रखकर मेरे विरोधियों से बचा। मुझको बुराई करने वालों के हाथ से बचा और हत्यारों से मेरा उद्धार कर, क्योंकि देख वे मेरी घात में लगे हैं। हे यहोवा, मेरा कोई दोष व पाप नहीं है, तो भी बलवंत लोग मेरे विरुद्ध इकट्ठे होते हैं। वे मुझ निर्दोष पर दौड़कर लड़ने को तैयार हो जाते हैं। मुझसे मिलने के लिए जाग उठ और ये देख। हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, हे इज़राइल के परमेश्वर, सब अन्य जाति वालों को दंड देने के लिए जाग। किसी विश्वासघाती अत्याचारी पर अनुग्रह ना कर। वे लोग सांझ को लौटकर कुत्ते की नई गुर्राते हैं और नगर के चारों ओर घूमते हैं। देख वे डगारते हैं। उनके मुंह के भीतर तलवारें हैं, क्योंकि वे कहते हैं कौन सुनता है। परंतु हे यहोवा, तू उन पर हंसेगा। तू सब अन्य जातियों को ठट्ठों में उड़ाएगा। हे मेरे बल, मुझे तेरी ही आस होगी, क्योंकि परमेश्वर मेरा ऊंचा गढ़ है। परमेश्वर करुणा करता हुआ मुझसे मिलेगा। परमेश्वर मेरे द्रोहियों के विषय मेरी इच्छा पूरी कर देगा। उन्हें घात ना कर, ना हो कि वे मेरी प्रजा भूल जाएं। हे प्रभु, हे हमारी ढाल, अपनी शक्ति से उन्हें तितर बितर कर, उन्हें दबा दे। वे अपने मुंह के पाप और होठों के वचन और श्राप देने और झूठ बोलने के कारण अभिमान में फंसे हुए पकड़े जाएं। जलजलाहट में आकर उनका अंत कर दे, ताकि वे नष्ट हो जाएं। तब लोग जानेंगे कि परमेश्वर याकूब पर वरन पृथ्वी की शोर तक प्रभुता करता है। वे सांझ को लौटकर कुत्ते की नई गुर्राएं और नगर के चारों ओर घूमें। वे टुकड़े के लिए मारे मारे फिरें और तृप्त ना होने पर रात भर वही ठहरे रहें। परंतु मैं तेरी सामर्थ का यश गाऊंगा और भोर को तेरी करुणा का जय जयकार करूंगा, क्योंकि तू मेरा ऊंचा गढ़ है और संकट के समय मेरा शरण स्थान ठहरा है। हे मेरे बल, मैं तेरा भजन गाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, तू मेरा ऊंचा गढ़ और मेरा करुणामय परमेश्वर है। भजन संहिता 27। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है। मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है। मैं किसका भय खाऊं? जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते और मुझी से बैर रखते थे, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले, तो भी मैं ना डरूंगा। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस दशा में भी मैं हियाव बांधे निश्चित रहूंगा। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है,
उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं, क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रहेगा। अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा और मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा। हे यहोवा, मेरा शब्द सुन, मैं पुकारता हूँ, तू मुझ पर अनुग्रह कर और मुझे उत्तर दे। तूने कहा है कि मेरे दर्शन के खोजी हो, इसीलिए मेरा मन तुझसे कहता है कि हे यहोवा, तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा। अपना मुख मुझसे ना छिपा, अपने दास को क्रोध करके ना हटा। तू मेरा सहायक बना है। हे मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर, मुझे त्याग ना दे और मुझे छोड़ ना दे। मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। हे यहोवा, अपने मार्ग में मेरी अगुवाई कर और मेरे द्रोहियों के कारण मुझको चौरस रास्ते पर ले चल। मुझको मेरे सताने वालों की इच्छा पर ना छोड़, क्योंकि झूठे साक्षी जो उपद्रव करने की धुन में हैं, मेरे विरुद्ध उठे हैं। यदि मुझे विश्वास ना होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा, तो मैं मूर्छित हो जाता। यहोवा की बाट जोहता रह, हियाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा ही की बाट जोहता रह। भजन संहिता 35। हे यहोवा, जो मेरे साथ मुकदमा लड़ते हैं, उनके साथ तू भी मुकदमा लड़। जो मुझसे युद्ध करते हैं, उनसे तू युद्ध कर। ढाल और भाला लेकर मेरी सहायता करने को खड़ा हो। बर्छी को खींच और मेरा पीछा करने वालों के सामने आकर उनको रोक और मुझसे कह कि मैं तेरा उद्धार हूँ। जो मेरे प्राण के गाहक हैं, वे लज्जित और निरादर हो। जो मेरे हानि की कल्पना करते हैं, वे पीछे हटाए जाएं और उनका मुंह काला हो। वे वायु से उड़ जाने वाली भूसी के समान हो और यहोवा का दूत उन्हें हाँकता जाए। उनका मार्ग अंधियारा और फिसलन भरा हो और यहोवा का दूत उनको खदेड़ता जाए, क्योंकि अकारण उन्होंने मेरे लिए अपना जाल गड्ढे में बिछाया। अकारण ही उन्होंने मेरा प्राण लेने के लिए गड्ढा खोदा है। अचानक उन पर विपत्ति आ पड़े और जो जाल उन्होंने बिछाया है, उसी में वे आप ही फंसे और उसी विपत्ति में वे आप ही पड़े। परंतु मैं यहोवा के कारण अपने मन में मगन होऊंगा। मैं उसके किए हुए उद्धार से हर्षित होऊंगा। मेरी हड्डी हड्डी कहेगी, हे यहोवा, तेरे तुल्य कौन है, जो दीन को बड़े बड़े बलवंतों से बचाता है और लुटेरों से दीन दरिद्र लोगों की रक्षा करता है। झूठे साक्षी खड़े होते हैं और जो बात मैं नहीं जानता
वही मुझसे पूछते हैं। वे मुझसे भलाई के बदले बुराई करते हैं, यहाँ तक कि मेरा प्राण ऊब जाता है। जब वे रोगी थे तब तो मैं टाट पहने रहा और उपवास करके दुख उठाता रहा, और मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद में लौट आया। मैं ऐसा भाव रखता था कि मानो वे मेरे संगी व भाई हैं। जैसा कोई माता के लिए विलाप करता हो, वैसा ही मैंने शोक का पहरावा पहने हुए सिर झुकाकर शोक किया। परंतु जब मैं लगड़ाने लगा, तब वे लोग आनंदित होकर इकट्ठे हुए। नीच लोग और जिन्हें मैं जानता भी ना था, वे मेरे विरुद्ध इकट्ठे हुए। वे मुझे लगातार फाड़ते रहे। उन पखंडी भांडों की नाई जो पेट के लिए उपहास करते हैं, वे भी मुझ पर दांत पीसते हैं। हे प्रभु, तू कब तक देखता रहेगा? इस विपत्ति से जिसमें उन्होंने मुझे डाला है, मुझको छुड़ा। जवान सिंहों से मेरे प्राण को बचा ले। मैं बड़ी सभा में तेरा धन्यवाद करूंगा। बहुत तेरे लोगों के बीच में मैं तेरी स्तुति करूंगा। मेरे झूठ बोलने वाले शत्रु मेरे विरुद्ध आनंद ना करने पाए। जो अकारण मेरे बैरी हैं, वे आपस में नैन से सैन ना करने पाए, क्योंकि वे मेल की बातें नहीं बोलते, परंतु देश में जो चुपचाप रहते हैं, उनके विरुद्ध छल की कल्पनाएं करते हैं। और उन्होंने मेरे विरुद्ध मुंह पसार के कहा, आहा आहा, हमने अपनी आंखों से देखा है। हे यहोवा, तूने तो देखा है, चुप ना रह। हे प्रभु, मुझसे दूर ना रह। उठ, मेरे न्याय के लिए जाग। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे प्रभु, मेरे मुकद्दमा निपटाने के लिए आ। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तू अपने धर्म के अनुसार मेरा न्याय चुका, और उन्हें मेरे विरुद्ध आनंद करने ना दे। वे मन में ना कहने पाए कि आहा, हमारी तो इच्छा पूरी हुई। वह ये ना कहें कि हम उसे निगल गए हैं। जो मेरी हानि से आनंदित होते हैं, उनके मुंह लज्जा के मारे एक साथ काले हो। जो मेरे विरुद्ध बड़ाई मारते हैं, वह लज्जा और अनादर से ढप जाएं। जो मेरे धर्म से प्रसन्न रहते हैं, वह जय जयकार और आनंद करें और निरंतर कहते रहें, यहोवा की बड़ाई हो। जो अपने दास के कुशल से प्रसन्न होता है, तब मेरे मुंह से तेरे धर्म की चर्चा होगी और दिन भर तेरी स्तुति निकलेगी। भजन संहिता 121। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलेगी, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पांव को टलने ना देगा। तेरा रक्षक कभी ना ऊंघेगा। सुन, इज़राइल का रक्षक ना ऊंघेगा और ना सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है। यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा।
भजन संहिता 91। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा कि वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है। वह मेरा परमेश्वर है और मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तो तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। परंतु तू अपनी आंखों की दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसीलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वह तेरी रक्षा करे। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांवों में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसीलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे, तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा।